अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है हीप, हम देखेंगे हीप सॉर्ट, देखेंगे हीपिफाई का फंक्शन देखेंगे। सो बेसिकली हीप जो है एक और डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है ऑब्जेक्ट्स को, की वैल्यूज़ को। सो जस्ट लाइक ट्री की फॉर्म में ही हीप डेटा स्ट्रक्चर जो है उसको विजुलाइज किया जाता है और वैल्यूज़ जो है वहाँ बैक एंड पे उसको अरे की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। सो हीप जो है जिस तरह से बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि जी पेरेंट के लेफ्ट साइड पे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो और राइट साइड पे जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो, तो हीप की प्रॉपर्टी जो है दो प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर वन, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब हीप के लिए जो हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे वो उसकी कंपल्सन है कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो। कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर आप रिकॉल कर लें कुछ मिड के बाद के कुछ लेक्चर्स जिसमें हमने फुल बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री को देखा था। सो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में होता है कि हर एक लेवल पे लेवल वाइज आप वैल्यूज़ इंसर्ट करते जाते हैं जब तक एक लेवल कंप्लीट ना हो, नेक्स्ट लेवल पे मूव नहीं करते, स्विच नहीं करते, और इसी तरह से लेफ़्ट साइड से फिलिंग करना शुरू करते हैं। तो इसमें फुल बाइनरी ट्री की तरह ये कंपल्सन नहीं होती कि आइदर आपके 0 चाइल्ड हो किसी भी नोड का या 2 चाइल्ड हो। इसमें 1 भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबली ये होता है कि लेफ़्ट साइड से आप फिलिंग जो है वो उसकी शुरू करें। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हेयर। कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर आपको याद हो, पेरेंट नोड, रूट नोड, लेफ़्ट साइड पे फिलिंग करके फिर राइट साइड पे ये लेवल अगर कंप्लीट है तो देन आप मूव करेंगे टू द नेक्स्ट लेवल पे, और नेक्स्ट लेवल पे भी लेफ़्ट साइड पे पहले। दिस इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। आप फिर राइट को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि इस लेवल को आप इस नोड को एक्सटेंड नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल कि आप इस पूरे लेवल का यहाँ पे पहले फिलिंग करें, वैल्यूज़ ऐड करें, ये लेवल कंप्लीट हो इस पे, एंड देन आप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके लेफ़्ट साइड पे जो है वो ऐड करना शुरू कर सकते हैं। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री में ये फुल बाइनरी ट्री की तरह कंपल्सन नहीं होती कि हर एक लेवल पे या तो 0 नोड हो, चाइल्ड नोड हो, या 2 हो। इसमें आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, एक भी चाइल्ड नोड हो सकती है, लेकिन इसमें ये देखना होता है, कंसिडर करना होता है कि लेफ़्ट साइड से आप उसको एक्सटेंड करना शुरू करें। नंबर 1 प्रॉपर्टी है हीप की कि कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, उसमें डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डेटा स्टोर किया जाएगा, की वैल्यू स्टोर की जाएंगी। नंबर 2 इसमें आ जाता है हीप ऑर्डर। अब हीप ऑर्डर क्या है कि हीप हम या तो मैक्स हीप यूज़ करते हैं या मिन हीप करते हैं। तो मैक्स हीप अगर हम करें तो हीप ऑर्डर में ये होता है फॉर मैक्स हीप कि आपका जो पेरेंट नोड होता है वो दोनों अपने चाइल्ड नोड से ग्रेटर उसकी वैल्यू हो। जस्ट लाइक यहाँ पे पेरेंट अगर 7 है तो उसके चाइल्ड से ग्रेटर वैल्यू उसकी होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे पेरेंट 9 है तो उसकी अपनी चाइल्ड वैल्यूज़, दोनों चाइल्ड वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए। लाइकवाइज अगर यहाँ पे हम 12 करते हैं तो यहाँ पे 10 एंड 11, यानी कि जो पेरेंट है किसी भी सब ट्री का, उसकी वैल्यूज़ उसके चाइल्ड नोड से ग्रेटर होनी चाहिए, और जो ग्रैंड पेरेंट है, रूट नोड है, उसकी वैल्यूज़ उन सब से ग्रेटर होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री मेंटेनिंग द हीप ऑर्डर। ये मैक्स हीप के लिए है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर की वो नोड के ऊपर होती है। सो लाइकवाइज अगर मिन हीप के लिए हम देखें तो मिन हीप में इसके रिवर्स होता है। मिन हीप में ये क्या होता है कि जो मिनिमम वैल्यू है पूरे के पूरे हर एक लेवल पे पेरेंट की वैल्यू जो है वो अपने राइट एंड लेफ़्ट चाइल्ड से लेसर होती है। सो इसको अगर आप रिवर्स कर दें, यहीं पे मैं कर देती हूँ। मिन हीप के लिए पेरेंट की वैल्यू लेसर होगी एज़ कम्पेयर टू देयर चाइल्ड, और अगर हम राइट साइड पे देखें 4 3 सॉरी पेरेंट की वैल्यू लेसर होगी, सो है कुड बी 6, और ये एक मिन हीप के साथ वैल्यूज़ अगर यहाँ भी आप ऐड करना चाहें तो यू कैन ऐड 9। सो हीप डेटा स्ट्रक्चर अगेन, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो दिस इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इसी तरह से जैसे ट्री के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर डेटा सेव करते हैं, की वैल्यू सेव करते हैं नोट्स के अंदर, इसमें भी हीप में भी वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। नंबर 1 कि ट्री जो है शुड बी कंप्लीट बाइनरी ट्री, लेवल वाइज इसमें इंसर्शन हम वैल्यूज़ करेंगे एंड देन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। एंड नंबर 2 हीप ऑर्डर मेंटेन हो आइदर मैक्स हीप के लिए और मिन हीप के लिए। मैक्स हीप की प्रॉपर्टी ये कहती है कि पेरेंट की वैल्यू हमेशा उसके चाइल्ड नोड से ग्रेटर होगी हर एक लेवल के ऊपर,
और रूट नोड पे जो है वो सबसे बिगेस्ट वैल्यू पूरे के पूरे ट्री की मौजूद होगी। एंड मिन हीप की प्रॉपर्टी ये कहती है कि पेरेंट की वैल्यू अपने चाइल्ड से ग्रेटर होगी हर एक लेवल पे, एंड सबसे जो लीस्ट वैल्यू है, छोटी वैल्यू है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की, वो रूट पे होगी। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हीप सॉर्ट। अब हम देख लेते हैं कि हीप डेटा स्ट्रक्चर जो है उसकी डेफिनेशन थी। हीप पे फर्दर वैल्यूज़ जो है वो अरे के अंदर कैसे सेव कर सकते हैं। अब अगर इसको मैं 1 2 3 क्योंकि लेवल वाइज है तो हम इसको इसी तरह से इनके एड्रेसेस दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको वैल्यू स्टोर करने के लिए हम अरे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अरे तो जस्ट लाइक फर्स्ट वैल्यू रूट पे है 13, देन उसके लेफ़्ट पे 9 एंड राइट पे 12। सो लाइकवाइज नेक्स्ट लेवल पे 0 लेवल 1 लेवल 2, इस नेक्स्ट लेवल पे 7, देन 8 10 11 एंड लास्ट 5। सो बेसिकली तो अरे जो है वो 0 से नोड से शुरू होता है, लेकिन हमने अपने ट्री का शुरू से इसकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि फर्स्ट नोड जो है वो 1 उसको एड्रेस देते रहें, तो हम अरे की एड्रेसिंग भी जो है वो 1 से ही शुरू कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। ठीक, ये था ट्री का हीप का स्ट्रक्चर और ये इसकी विजुअलाइजेशन के अरे के अंदर उसको किस तरह से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें फर्दर अगर हम कंटिन्यू करें तो इसमें होता है कि किसी भी नोड का पेरेंट आप फाइंड कर सकते हैं, उसका लेफ़्ट चाइल्ड के एड्रेस फाइंड कर सकते हैं और उसके राइट चाइल्ड के एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। वेरिएशंस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फार्मूलाज। पेरेंट ऑफ आई, अगर किसी भी आई किसी नोड का पेरेंट कैलकुलेट करना है तो उसका सिंपल फंक्शन ये है, रिटर्न कर दे आई डिवाइडेड बाई 2 और उसके लिए लीस्ट वैल्यू के, अगर ऑड में है तो डिवाइड करते हैं तो उसका फ्लोर आपने लेना है, सीलिंग लेसर वैल्यू लेनी है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे मैं देखूँ ट्री को आप ना देखें, अगर अरे को देखें 6 है, 6 नोड, यानी कि अगर हम पेरेंट ऑफ आई को पास करें 6 के एड्रेस पास करें तो वो क्या रिटर्न करेगा, इसका पेरेंट क्या होगा हम विजुलाइज नहीं करते, हम इसको नहीं देखते, हम सिंपली यहीं से चेक करके बता सकते हैं कि इस नोड का पेरेंट जो है वो ट्री के अंदर कौन सा होगा। सो रिटर्न आई 6 है, 6/2 एंड फ्लोर, सो 2 1s are 2 3, तो रिटर्न हो जाएगा 3, यानी कि इस नोड का एड्रेस इसका पेरेंट जो है वो इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। अब इसको आप यहाँ पे भी देखें, 6 नोड का पेरेंट जो है वो 3 पे 12 है। ठीक, इसी और एग्जांपल से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। लेट मी चेक हियर, पेरेंट ऑफ 4 का अगर हम चेक करना चाहें, 4 वैल्यू पास करते हैं तो सिंपली रिटर्न क्या कर दे, ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर दे आई, ये 5 का कर लेते हैं, इट्स बेटर, ऑड में देख लेते हैं डिजिट, 5/2 और उसका फ्लोर लोअर वैल्यू, सो आ जाएगा 2.5, इसकी हमने लोएस्ट वैल्यू फ्लोर देखना है, दैट इज़ 2। सो 5 का पेरेंट क्या हो जाएगा 2 पे, पेरेंट जो है वो 5 का पेरेंट 2, इस यानी कि 5 जो एड्रेस था नोड थी उसका पेरेंट जो है वो नोड 2 होगा। सो सिंपल किस तरह से हम हीप स्ट्रक्चर, चाहे वो ट्री के फॉर्म में हो चाहे वो अरे की फॉर्म में हो, हम रिटर्न कर सकते हैं किसी भी नोड का, अगर एड्रेस पास करते हैं तो उसका पेरेंट हम गेट कर सकते हैं। सो इसी तरह से पेरेंट के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है लेफ़्ट नोड। लेफ़्ट ऑफ आई, यानी कि कोई भी आप इंडेक्स फॉरवर्ड करते हैं तो उसका लेफ़्ट नोड आपको रिटर्न कर देगा। तो ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न सिंपल ट्रू ऑफ आई, यानी कि लेफ़्ट चाइल्ड अगर कोई नोड आप पास करते हैं और कहते हैं कि उसका लेफ़्ट नोड लेफ़्ट चाइल्ड किस पोजीशन पे होगा तो रिटर्न 2 ऑफ आई। सो उसी तरह से हम देख लेते हैं कि जस्ट लाइक 3 का देख लेते हैं कि 3 का लेफ़्ट को 3 पास किया हमने तो रिटर्न हमें कर देगा 2 × 3 = 6, यानी 6 पोजीशन पे इस इंडेक्स 3 का लेफ़्ट नोड पड़ा हुआ है। ये तो थी पेरेंट के लिए, 3 के लेफ़्ट 6 पे, सो दिस इज़ लेफ़्ट नोड। 3 का लेफ़्ट जो है वो 6 पोजीशन पे, यू कैन सी हियर इन द ट्री स्ट्रक्चर 3 का लेफ़्ट नोड जो है वो 6 पे पड़ा हुआ है। तो सिंपली आप इस फार्मूला को यूज़ करके लेफ़्ट साइड को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से राइट का फंक्शन है, राइट ऑफ आई अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो सिंपल रिटर्न कर देगा 2i + 1 को, कैसे,
3 का ही हम देख लेते हैं कि लेफ़्ट के लिए तो हमने देख लिया, राइट उसका क्या होगा, राइट को हम पास करते हैं 3i, तो रिटर्न हमें वो क्या कर दे 2 × 3 + 1 6 + 1 7th पोजीशन पे क्या होगा उसका राइट पड़ा होगा। यहाँ से हम देखें कि 3 का 7th पोजीशन पे उसका राइट चाइल्ड मौजूद होगा। सो आप चाहे नोड पास करें और उसका लेफ़्ट कैलकुलेट कर लें, या राइट के फंक्शन से उसका राइट कैलकुलेट कर लें, चाइल्ड की नोड के एड्रेस कैलकुलेट कर लें, या आप कोई भी नोड से पास करें और उसका पेरेंट गेट कर लें कि वो किस नोड के ऊपर मौजूद है। ठीक, ये बेसिक डेफिनेशंस थी हीप की। हीप प्रॉपर्टी, कंप्लीट बाइनरी ट्री और उसकी प्रॉपर्टी मिन हीप के लिए, मैक्स हीप के लिए, पेरेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेफ़्ट चाइल्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड राइट चाइल्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हीप की, आइदर दिस इज़ अ हीप और नॉट अ हीप, प्रॉपर्टी कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। You have an example here, आपकी जो बुक है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स बाय कॉर्मन, चैप्टर नंबर 6 हीप का, ये उसी की एग्जांपल है, पेज नंबर 155 से। थोड़ा सा इसको मैं ऑल्टर कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। और जब भी आप हीपीफाई करना शुरू करें किसी भी ट्री को, तो वो ये याद रखिए कि हमेशा डाउन टू टॉप जाना है, आपने रिकर्सिवली बॉटम से अप साइड पे जाना है। यहाँ पे बेस्ट वे यही होता है कि आप मिड फाइंड करें, यानी कि टोटल आपकी अगर लेंथ हीप की 10 है, डिवाइड बाई 2 करके 5 से शुरू करें और 5 से डाउन टू 1 तक जाएं। हमेशा बेस्ट अप्रोच यही है कि बॉटम अप अप्रोच यूज़ करें हीपीफाई करने के लिए किसी भी ट्री को, बॉटम अप अप्रोच। एंड नंबर 2 कि उसको हमेशा मिड पॉइंट से बैकवर्ड जाना शुरू करें, मिड कैलकुलेट करें, टोटल जो साइज़ है, साइज़ ऑफ ट्री और साइज़ ऑफ हीप, उसको डिवाइड कर लें 2 पे एंड उसका अगेन फ्लोर ले लें। तो यहाँ पे अगर साइज़ हम देखें कि 10 है, 10/2 5 से आप इसको हीपीफाई करना शुरू करें एंड आप जो है डाउन टू टॉप टू जाए 1 तक है, ये डाउन इसको कह सकते हैं। सो 5 से अगर हम शुरू करें नोड ट्रिम, तो लेफ़्ट साइड पे देखिए कि उससे वैल्यू लेसर है, इट मीन्स कि ये नोड जो है ये सब ट्री हीपीफाई है। देन हम 5 से लेसर जाएँ 4 पे देखिए लेफ़्ट एंड राइट, यहाँ पे देखिए कि जो राइट चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट एक करेंगे। रिप्लेसमेंट क्या करेंगे कि लार्जेस्ट दोनों चाइल्ड में से फाइंड किया, लेफ़्ट में से नोड में से और राइट में से जो लार्जेस्ट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा विद पेरेंट नोड। सो 14 आ जाएगा यहाँ पे एंड 18 मूव कर जाएगा यहाँ पे। 4 के बाद 3 को चेक करें, 3 के लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों जो नोड हैं वो अपने पेरेंट से लेसर हैं। अब मूव करेंगे 2 पे, 2 के लेफ़्ट साइड पे 18 है, राइट साइड पे 7 है, दोनों में से लार्जेस्ट लेफ़्ट एंड राइट चाइल्ड में से हमारा जो एल्गोरिथम है वो भी एक्चुअली यही करेगा, लेफ़्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड में से लार्जेस्ट गेट करेगा और लार्जेस्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा विद पेरेंट नोड। सो 18 आ जाएगा, स्विच कर जाएगा यहाँ पे और इस जगह पे आ जाएगा 4 इसकी वैल्यू। ठीक, अब 2 के बाद 1 पे हम आएंगे, आई को हम डिक्रीमेंट करके 1 पे चेक करें उसका लेफ़्ट नोड एंड राइट नोड में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 18 है, 18 स्विच कर जाएगी टू द नोड पेरेंट के साथ, यानी कि 18 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 16। सो फाइनली ये ट्री अब जो है वो कंप्लीट हीप ट्री है, जो कि बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और उसके साथ हीप का ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, मैक्स हीप को, कि मैं जो पेरेंट की वैल्यू है वो हर एक लेवल पे अपने अपने चाइल्ड से, राइट एंड लेफ़्ट चाइल्ड से ग्रेटर वैल्यू है। कुछ और एग्जांपल्स आप चेक कर सकते हैं इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए कि आपकी ग्रिप कंप्लीट है हीप डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। नेक्स्ट हम स्विच करेंगे अपने एल्गोरिथम की तरफ कि हम किस तरह से हीप को, यही एल्गोरिथम जो विजुअली मैंने आपको बताया है कि किस तरह हम मिड से शुरू करेंगे, लेफ़्ट एंड राइट की तरफ जाएंगे
और देखेंगे जहाँ पे भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, चाहे लेफ़्ट चाइल्ड में हो चाहे राइट में, उसको हम रिप्लेस कर देंगे इसके पेरेंट के साथ। सो एल्गोरिथम इसको देख लेते हैं बिल्ड मैक्स हीप का। यहाँ पे हम एक ट्री ले लेते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे ये आइदर हीप की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है कंप्लीट बाइनरी ट्री, उसको ये फुलफ़िल कर रहा है कि हर एक लेवल वाइज पे फिलिंग करके हमने लेफ़्ट साइड से इसकी फिलिंग शुरू की है। नंबर 2 हमें ये चेक करना था कि मैक्स हीप का ऑर्डर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अकॉर्डिंग टू दैट उस प्रॉपर्टी के कि हर एक लेवल पे पेरेंट की वैल्यू उसके लेफ़्ट एंड राइट चाइल्ड से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कुछ जगहों पे जस्ट लाइक यहाँ पे भी और 3 का जो लेफ़्ट एंड राइट चाइल्ड है यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं हो रही है। तो हम इसको एक एज ए एग्जांपल कंसिडर करते हैं। इसके वैल्यूज़ हम अरे में भी स्टोर करवा लेते हैं। लेट मी क्रिएट एन अरे ओवर हियर। अरे को वैल्यूज़ पुट करने का तरीका वही है कि फर्स्ट वैल्यू रूट की 16, लेफ़्ट चाइल्ड 4, राइट चाइल्ड 10, द नेक्स्ट लेवल पे 14, 7, 9, 13 एंड उसके बाद फोर्थ लेवल पे 2, 18, 1 एंड 2। तो ये हम 1 से शुरू करेंगे अरे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो अरे की टोटल लेंथ 11 है। वैल्यू सिंपली लेफ़्ट एंड राइट कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूलाज हैं। पेरेंट भी कैलकुलेट करना है तो पेरेंट में आई की वैल्यू पास करें तो i/2 वो हमें पेरेंट की वैल्यू मिल जाएगी। लेफ़्ट है तो 2i रिटर्न कर दें एंड अगर राइट चाइल्ड हमने वैल्यूज़ की फाइंड करनी है तो 2i + 1। सो यहाँ पे अब हमारे पास बिल्ड मैक्स हीप का फंक्शन है। एक्चुअल फंक्शन मैक्स हीपिफाई का है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन शुरू हमने कैसे करना है कि किसी भी ट्री को अगर हमने हीपिफाई करना है तो सबसे पहले उसको लेंथ को डिवाइड करें 2 से और जो मिड वैल्यू है उससे डाउन टू 1 तक जाएं। तो ये इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग भी सबसे पहले क्या करें, ए डॉट हीप साइज़ अरे का जो हीप साइज़ है वो गेट कर लें अरे की लेंथ के साथ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट बिल्ड मैक्स हीप का जो एल्गोरिथम है इसको हमने पास करना है, एक अरे पास करना है। और अरे ए डॉट हीप साइज़ कैसे हम गेट करेंगे, अरे डॉट लेंथ यानी कि टोटल जो अरे की लेंथ है। तो वी कैन सी हियर अरे की टोटल लेंथ जो है वो 11 है। तो ए डॉट हीप साइज़ आ जाएगा 11 के साथ। उसके बाद फॉर तब तक ये लूप चले जब तक कि वो आई की वैल्यू डाउन टू 1 नहीं आ जाती। फॉर के लिए आई की वैल्यू इनिशियली कैलकुलेट की जाए ए डॉट लेंथ दैट इज़ 11, ए डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 और लोअर वैल्यू, और ये तब तक ही चले जब तक कि डाउन टू 1 तक नहीं आ जाता आई। सो आई की इनिशियल वैल्यू इसको शुरू करने के लिए आ जाएगी 5.5 और अगर इसकी लीस्ट बाउंड लोअर बाउंड देखिए तो दैट इज़ इक्वल्स टू 5। सो आई इनिशियली 5 से शुरू होगा और लूप ये तब तक चलेगा जब तक कि वो आई की वैल्यू 1 तक नहीं पहुंच जाती। नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें क्या कहती है कि हम सिंपली कॉल करें किसको, मैक्स हीपिफाई के फंक्शन को। अब मैक्स हीपिफाई का फंक्शन क्या है उसको हमने पास करना है, एक तो अरे, ये जो अरे हमने बनाई है इस ट्री की वो पास करनी है, एंड नंबर 2 उसको पास करना है हमने आई की करंट वैल्यू। तो आई की करंट वैल्यू हमने कहाँ से शुरू की है, 5 से। ये एक दफ़ा ये फंक्शन चलेगा, जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसके बाद हम आई को डिक्रीमेंट करके 1 स्टेप बैक जाएंगे 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, और तब तक ये लूप चलेगा और ये फंक्शन बार बार हर एक आइटरेशन के अगेंस्ट कॉल होगा जब तक कि आई की वैल्यू 1 नहीं आ जाती। सो लेट्स चेक कि ये मैक्स हीपिफाई जो ये फॉर लूप अपने अंदर इस फंक्शन के अंदर फॉर जो लूप है ये अपने जो किस फंक्शन को कॉल कर रहा है मैक्स हीपिफाई को एक्चुअली करता क्या है। सो लेट्स सी इट्स एल्गोरिथम। सो मैक्स हीपिफाई का फंक्शन क्या करेगा, उसको हम अरे पास करेंगे और आई की करंट वैल्यू। ये सबसे पहले तो आई का लेफ़्ट कैलकुलेट करेगा, और किस तरह से कैलकुलेट करेगा उसी तरह से जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में कर चुके हैं। जो फार्मूला है लेफ़्ट का, लेफ़्ट ऑफ आई रिटर्न करे 2i, तो हम आई पास करेंगे लेफ़्ट के फंक्शन को, हमें लेफ़्ट उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके 2i पास कर देगा। इसी तरह से राइट ऑफ आई हम कैलकुलेट करेंगे, राइट के फंक्शन को कॉल करके राइट 2i + 1 के साथ हमें राइट उसकी वैल्यू जो है वो नोट रिटर्न कर देगा। उसके बाद इफ़ का क्लास है कि लेफ़्ट अगर लेस दैन इक्वल है हीप साइज़ के, सबसे पहले तो ये चेक करें कि वो हीप के साइज़ से ग्रेटर तो नहीं वैल्यू जा रही, यानी कि साइज़ के अंदर ही हम इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, हीप साइज़ से ग्रेटर नहीं है।
वो चेक किया। एंड दूसरा चेक करें कि ए ऑफ लेफ़्ट पे जो लेफ़्ट नोड की वैल्यू है वो पेरेंट ए ऑफ आई से ग्रेटर है अगर, तो एक लार्जेस्ट का वेरिएबल लें और उसमें एल की पोजीशन को स्टोर करवा दें। और अगर लेफ़्ट नोड की पेरेंट से वैल्यू ग्रेटर नहीं है तो फिर लार्जेस्ट जो है वो पेरेंट ही रहे, आई ही रहे। सेकेंड इफ का क्लास ये कहता है कि राइट चेक करें कि वो हीप साइज से ग्रेटर तो नहीं है। दूसरा अरे ऑफ आर की पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो लार्जेस्ट से, अगर राइट नोड की वैल्यू लार्जेस्ट से ग्रेटर है तो लार्जेस्ट, सॉरी लेफ़्ट यहाँ पे राइट आएगा, राइट को सेट करते हैं। ठीक है जी, इससे ये होगा कि लेफ़्ट नोड इफ़ क्लास से लेफ़्ट नोड में हम चेक कर लेंगे कि कहीं पेरेंट से ग्रेटर वैल्यू तो नहीं है, और ये जो है ये क्लास चेक कर लेंगे कि राइट वैल्यू जो है वो पेरेंट से ग्रेटर तो नहीं है। और अगर दोनों चेक करने के बाद अगर लार्जेस्ट जो है वो पेरेंट नहीं है तो एक्सचेंज कर दें पेरेंट की वैल्यू किसके साथ, लार्जेस्ट के साथ। सो सिंपली ये यही करेगा कि वो चेक करेगा। हम 5 से इसको हमने शुरू किया है क्योंकि हमारा जो है वो मिड पॉइंट 5 से आ रहा था। सबसे पहले वो एक आई के लेफ़्ट नोड को चेक करेगा, देन राइट को। अगर इनमें से ग्रेटर कोई भी नहीं है तो फिर एज इट इज़ रहने देगा, अदरवाइज़ कोई भी ग्रेटर वैल्यू आएगी तो उसको पेरेंट से एक्सचेंज कर देंगे। आइट्रेशन इसकी हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जस्ट लाइक यहाँ पे हमने इसको शुरू किया था मैक्स हीप, बिल्ड मैक्स हीप वाला फंक्शन, जिसमें हमने हीप साइज, अरे की लेंथ और आई की वैल्यू कैलकुलेट की और उसको पास किया हमने मैक्स हीपीफाई के फंक्शन के साथ। अब हम देखेंगे कि मैक्स हीपीफाई का फंक्शन क्या करता है। सबसे पहले तो वो आई 5 का लेफ़्ट कैलकुलेट करेगा। मैं पैरेलल इन दोनों को चलाती रखती हूँ यहाँ पे। सो सबसे पहले तो एल लेफ़्ट ऑफ आई कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि 5 × 2 लेफ़्ट ऑफ आई एक्चुअली करेगा क्या, 2 ऑफ आई रिटर्न करेगा। सो 2 5 का 10, यानी लेफ़्ट पे क्या वैल्यू पड़ी है 10। सो एल इक्वल्स टू 10। ठीक है जी, अगर विजुअली भी देखें या आप इसको साथ साथ अरे से भी देख सकते हैं। सो 5 के लेफ़्ट जो है वो 10 पोजीशन है। इसी तरह से अगर हम राइट वैल्यूएट करना चाहें तो राइट के फंक्शन को कॉल करेंगे। राइट ऑफ आई वो एक्चुअली करेगा क्या कि वो 2i + 1, 2 5 + 1 10 + 1 यानी कि 11 रिटर्न कर देगा। तो नोड 5 का राइट जो चाइल्ड है वो 11th पोजीशन पे मौजूद है। आप विजुअली इसको देखें या आप इसको अरे से देख सकते हैं। सो 5 का लेफ़्ट जो है दैट इज़ ऑन 10th पोजीशन एंड 5 का जो राइट नोड है दैट इज़ ऑन 11th पोजीशन। ठीक, अच्छा उसके बाद इफ़ का क्लास क्या चेक करेगा, इफ़ लेफ़्ट लेस देन इक्वल्स टू ए डॉट हीप साइज। लेफ़्ट क्या है 10, लेस देन हीप साइज हमने क्या देखा था, हीप साइज था 11। कंडीशन ट्रू है। एंड के राइट साइड पे आएगा। राइट साइड पे क्या कह रहा है कि ए ऑफ एल ग्रेटर देन ए ऑफ आई। अरे ऑफ एल यानी कि एल्थ पोजीशन की जो वैल्यू है ग्रेटर देन ए ऑफ आई। ए ऑफ एल, एल क्या है लेफ़्ट इज़ 10, ए ऑफ 10 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन ए ऑफ आई, आई क्या है 5। सो ए ऑफ 10 की जो वैल्यू है ए ऑफ 10 अगर हम यहाँ अरे पे देखें तो वो दैट इज़ 1 ग्रेटर देन ए ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 7। कंडीशन हो रही है फॉल्स, या यहाँ से भी आप विजुअली देखना चाहें तो देख सकते हैं ए ऑफ 10 की वैल्यू है 1 एंड ए ऑफ 5 की वैल्यू है की है 7। कंडीशन फॉल्स है। एंड का अगर एक भी क्लॉज गलत हो जाता है तो इट मीन्स कि हम कहाँ पे चले जाएंगे, एल्स पोर्शन पे। एंड को फुलफिल होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी राइट एंड लेफ़्ट दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू आएँ। सो एल्स में लार्जेस्ट किसको सेट कर देंगे कि अभी तक जो लार्जेस्ट है वो आई ही है, यानी कि वो 5 ही है। इसके लार्जेस्ट जो है वो 5 की पोजीशन पे ही पड़ा है। उसके बाद सेकंड इफ़ का क्लॉज है, इफ़ और राइट नोड को चेक करने के लिए लेस देन इक्वल्स टू ए डॉट हीप साइज। सबसे पहले तो ये चेक करें कि राइट का जो वैल्यू है दैट इज़ 11, लेस देन और इक्वल है ए डॉट हीप साइज़ क्या था 11। सो इक्वलिटी की कंडीशन होल्ड कर रही है, कंडीशन ट्रू है। अब एंड के राइट साइड पे हम देख लेते हैं। एंड की राइट साइड पे क्या है कि ए ऑफ और इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट। सो ए आर करंटली 11 पे लाई कर रहा है, तो ए ऑफ आर यहाँ से ए ऑफ 11 यहाँ से देख लें दैट इज़ 2।
सॉरी यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया था, 3 किया था। सो ए ऑफ 11 3 है, या यहाँ से देख लें ए ऑफ 11 इज़ 3 ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में क्या है, लार्जेस्ट की वैल्यू 5 है, ए ऑफ 5 पे जो है वो 7 पड़ा हुआ है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे हम इफ़ से निकल जाएंगे। इफ़ के बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 8 पे यू कैन सी हियर, इफ़ लार्जेस्ट नॉट इक्वल्स टू आई, लेकिन हमारा लार्जेस्ट जो है वो आई की इक्वल और नॉट इक्वलिटी वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो हम इस पूरे फंक्शन से वापस निकल जाएंगे। हम रिटर्न कुछ भी नहीं करेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे। ठीक, दोबारा हम जाएंगे बिल्ड मैक्स हीप की तरफ। ये फंक्शन ने रन होके जो भी करना था वो कर लिया, अब रिटर्न होके दोबारा यहाँ पे आ रहा है फॉर के पास। फॉर ने अब क्या किया, इसको आई को डिक्रीमेंट करके 1 लेवल डाउन कर दिया, यानी आई पहले 5 था, अब आई जो है वो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आई की वैल्यू पास होगी 4 पे। दोबारा नेक्स्ट राइटेशन शुरू करते हैं। सेकंड, द वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 4, और इसके लिए दोबारा ये सारे का सारा एल्गोरिथम हम रन करेंगे। अलर्ट फॉर लूप आया, फॉर ने आई को डिक्रीमेंट कर दिया, आई जो है वो इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मैक्स हीपिफाई को दोबारा कॉल करेंगे और उसको हम एक तो अरे पास करेंगे, वही अरे जो हम प्रीवियसली बना चुके हैं, और दूसरा आई की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे डिक्रीमेंट होके 4 पास करेंगे आई की वैल्यू। ठीक, तो सेम वही प्रोसीजर, लेफ़्ट राइट वाला, लेफ़्ट नोड चेक करेगा, राइट नोड चेक करेगा 4 का, वो हम दोबारा इसी एल्गोरिथम के थ्रू रन करेंगे। सबसे पहले तो एल की वैल्यू सेट करेगा, लेफ़्ट ऑफ आई, मैं इसको डायरेक्ट करती जाती हूँ ताकि कम टाइम में ये हो जाए। लेफ़्ट ऑफ आई यानी कि 4 × 2 8, लेफ़्ट ऑफ आई जो है वो 8th पोजीशन पे होगा। राइट जो है वो राइट ऑफ आई को हम अगर कॉल करेंगे तो वो होगा 8 + 1 2 × यानी कि ये कहते हैं ना 2i + 1, सो एज बिगा 9, तो राइट जो है वो 9 पे है। उसके बाद ये इफ़ की क्लास है, सिंपल इफ़ को चेक करें, इफ़ लेफ़्ट लेस देन इक्वल्स टू a डॉट हीप साइज़, लेफ़्ट की वैल्यू है 8, हीप साइज़ कितना है 11, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे शुरू में। कंडीशन ट्रू है, एंड की क्लास में आएंगे। एंड का क्लास क्या चेक करेगा कि ए ऑफ लेफ़्ट जो है वो ग्रेटर है ए ऑफ आई से या नहीं। ए ऑफ लेफ़्ट यानी कि ए ऑफ 8, क्योंकि लेफ़्ट जो है हमारा 8 पे लाई कर रहा है, ग्रेटर देन ए ऑफ आई। आई क्या है इस साइटेशन में 4 है, तो हम ये देख लेते हैं आइदर फ्रॉम द अरे और फ्रॉम द ट्री। अरे से देखना ज़्यादा क्विक है, इजी है। ए ऑफ 8 पे जो वैल्यू पड़ी है दैट इज़ 2, ग्रेटर देन ए ऑफ 4 पे क्या वैल्यू है, पेरेंट के ऊपर 14। कंडीशन फॉल्स है, तो हम आ जाएंगे कहाँ पे, एल्स पोर्शन पे। एल्स पोर्शन हमें क्या कहता है कि लार्जेस्ट जो है उसको सेट कर दो इक्वल्स टू आई, यानी लार्जेस्ट आई 4 है तो लार्जेस्ट भी 4। अब हमने राइट चाइल्ड नोड के लिए चेक करना है, तो सबसे पहले इफ़ की क्लास चेक करेगी, राइट लेस देन इक्वल टू a डॉट हीप साइज़। सो r जो है वो लाई कर रहा है 9 पे, हीप साइज़ 11 है, वी नो दैट कंडीशन ट्रू है। एंड की क्लास पे आएंगे, एंड का क्लास क्या चेक करेगा कि a ऑफ r इज़ ग्रेटर देन a ऑफ लार्जेस्ट, ए ऑफ आर कहाँ पे है, 9 पोजीशन पे है, ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट हमने क्या वैल्यू सेट की थी 4, ए ऑफ 9 पोजीशन पे 18 पड़ा है, ग्रेटर देन 4th पोजीशन पे 14 पड़ा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो हमने नेक्स्ट लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें क्या कहती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये हमारा एक्चुअल एल्गोरिथम यहाँ पे था। सो अगर ये कंडीशन हमारी आर वाली राइट नोड वाली ट्रू हो जाती है तो हम लार्जेस्ट इसको सेट कर दें आर को। सो लार्जेस्ट इक्वल्स टू आर हो जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू थी 9, सो लार्जेस्ट जो है वो इस टाइम पे है, उसकी वैल्यू है 9। उसके बाद इफ़ कंडीशन चेक करें, इफ़ लार्जेस्ट नॉट इक्वल्स टू आई, लार्जेस्ट 9 है और आई की वैल्यू क्या है 4, नॉट इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो क्या करें, एक्सचेंज कर दें। किसको एक्सचेंज कर दें,
एक्सचेंज कर दें ए ऑफ आई को विद ए ऑफ लार्जेस्ट के साथ। ए आई 4 पे ए ऑफ 4 को किसके साथ एक्सचेंज कर दें, लार्जेस्ट लाई कर रहा है इस टाइम 9 पे, सो ए ऑफ 9 की वैल्यू के साथ उसको हम एक्सचेंज करते हैं। हम यहाँ पर उसको देख लेते हैं। ए ऑफ 4 को हमने एक्सचेंज करना है विद ए ऑफ 9, ए ऑफ 4 को एक्सचेंज करना है हमने ए ऑफ 9, यानी कि 18 मूव कर जाए ऊपर और 14 आ जाए यहाँ पे। आप इसको भी चेंज कर लें और यहाँ पे भी ए ऑफ 4 पे 18 आ जाए एंड 9 पे 14 चला जाए। ठीक है जी, ये एक्सचेंज शिफ्टिंग हो गई। सो दोबारा फंक्शन रिटर्न करेगा बिल्ड मैक्स हीप को। मैक्स हीप क्या करेगा, आई को डाउन कर देगा एक और लेवल पे, यानी प्रीवियसली एक आइटरेशन जब हमारी कंप्लीट पूरी हो गई, इसने एक्सचेंज कर दिया, तो वो दोबारा बिल्ड मैक्स हीप पे चला जाएगा, जो फॉर के लूप पे पास जाएगा। फॉर लूप जो है वो आई को डाउन कर देगा 1 मोर लेवल पे। तो प्रीवियसली आई 4 था, अब आई को डाउन करके क्या कर देगा लेवल 3 पे। एंड अगेन किसको कॉल करना है, मैक्स हीपिफाई के फंक्शन को, आई डाउन टू 3 मैक्स हीपिफाई, जिसको हम ए पास करेंगे और इस दफ़ा आई की वैल्यू 3 पास करेंगे। अब मैक्स हीपिफाई का फंक्शन अगेन वही करेगा, लेफ़्ट सेट करेगा, राइट सेट करेगा। इफ़ यू कैन डू दैट, कर ले, प्रैक्टिस हो जाएगी। लेफ़्ट ऑफ 3 आ जाएगा 6 एंड राइट ऑफ 3 आ जाएगा 7। सो विजुअली इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जब हम आए 3 पे, 3 का लेफ़्ट 6 पे है, राइट 7 पे है। ठीक, आप इफ़ के क्लास अब मैं रह लेती, प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी भी कि आप इसको वर्बली ही जल्दी से चेक कर सकें। सबसे पहले तो लेफ़्ट हमने चेक करना है कि लेफ़्ट इज़ लेस दैन इक्वल्स टू ए डॉट हीप साइज़। लेफ़्ट इस टाइम 6 पे लाई कर रहा है, लेस दैन हीप साइज़ 11 है, कंडीशन ट्रू। एंड ए ऑफ लार्ज लेफ़्ट ग्रेटर दैन ए ऑफ आई, अगर ये कंडीशन ट्रू है। एल कहाँ पे है, 6 पे है, ग्रेटर दैन आई कहाँ पे है, 3 पे है। सो ए ऑफ 6 ए ऑफ 6 की वैल्यू इज़ 9 एंड ए ऑफ 3 की वैल्यू इज़ 10। कंडीशन फॉल्स है, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, एल्स पोर्शन पे। एल्स पोर्शन हमें क्या कहता है कि लार्जेस्ट इक्वल्स टू आई, एंड देन हम चेक करेंगे लार्जेस्ट आई 3 है तो लार्जेस्ट भी 3 भी होगा। और उसके बाद हम राइट नोट को चेक करेंगे, इफ़ आर लेस दैन इक्वल्स टू ए डॉट हीप साइज, आर इज़ करंटली एट 7, हीप साइज 11 है, कंडीशन ट्रू है। एंड के क्लास में हम ये चेक करेंगे कि ए ऑफ आर ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट। लार्जेस्ट एक सिंपल हमने कंटेनर एक वेरिएबल लिया है, टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्प भी इसको कह सकते हैं, जिसमें हम वैल्यू जो लार्जेस्ट होगी उसको हम होल्ड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो ए ऑफ आर जो है वो 7 पे है, 7 इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इस टाइम 3 पे है। ए ऑफ 7 पे हम देखते हैं कैप्ट 13 है, 3 पे हम देखते हैं कि 10 है। कंडीशन हो गई ट्रू, तो हम क्या करेंगे कि लार्जेस्ट किसको सेट कर दें, लार्जेस्ट इक्वल्स टू आर के, आर 7 है, सो लार्जेस्ट इक्वल्स टू 7। और उसके बाद इफ़ की कंडीशन चेक करें, इफ़ लार्जेस्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू आई, लार्जेस्ट 7 है, आई 3 है, नॉट इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो सिंपली एक्सचेंज कर दें किसको, ए ऑफ आई को विद ए ऑफ लार्जेस्ट के साथ। ए ऑफ 3 को एक्सचेंज कर दें ए ऑफ 7 के साथ। तो ए ऑफ 3 को एक्सचेंज कर दें ए ऑफ 7 के साथ। 3 पे 10 है, 7 में 13 है, तो 13 आ जाएगा यहाँ पे, 10 मूव हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, 13 इधर आ जाएगा और 10 इस पोजीशन पे। ठीक, फंक्शन एक दफ़ा कंप्लीट हुआ, वापस जाएगा कहाँ पे, बिल्ड मैक्स हीप के पास, और वो 5 को डाउन कर देगा 1 मोर लेवल। मैं इसको
नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ। सो आई जो है वो 3 की बजाय अब क्या हो जाएगा डाउन टू लेवल 2। डाउन टू लेवल 2 पे जाने के बाद उसको अगेन कॉल किया जाएगा किसको, मैक्स हीपिफाई को, और उसको हम ए पास करेंगे और आई इस टाइम 2 है, 2 पास करेंगे। यानी कि अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, सिर्फ एक लेवल रह गया है और आई को जो है एक दफ़ा डाउन होना पड़ेगा। सो क्विकली इसमें तो मैं कर देती हूँ। लेफ़्ट आ जाएगा 2 to 4 पे, राइट आ जाएगा 5 पे। सबसे पहले हमने चेक करना है लेफ़्ट लेस देन इक्वल्स टू ए डॉट हीप साइज़, लेफ़्ट इज़ 4 लेस देन इक्वल्स टू हीप साइज़ 11 कंडीशन ट्रू, एंड चेक करें ए ऑफ एल ग्रेटर देन ए ऑफ आई, ए ऑफ एल इज़ एट 4th पोजीशन, आई इज़ 2। सो हम देखें तो ए ऑफ 4 पे 18 पड़ा हुआ है और ए ऑफ 2 पे जो है वैल्यू दैट इज़ 4, कंडीशन हो रही है ट्रू। तो हम लार्जेस्ट किसको सेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन लार्जेस्ट इक्वल्स टू एल, यानी लार्जेस्ट की लोकेशन आ जाएगी एट 4 जो कि एल की कंडीशन है करेंटली। नेक्स्ट इफ़ की क्लास पे हम जाएंगे, आर को चेक करेंगे लेस देन इक्वल्स टू ए डॉट हीप साइज़, आर इज़ 5, हीप साइज इज़ 11, कंडीशन ट्रू। एंड के पोर्शन पे आएंगे, एंड में हमने क्या चेक करना है, ए ऑफ आर इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, ए ऑफ आर लाइज एट 5, लार्जेस्ट इक्वल्स टू 4। सो ए ऑफ 5 में हम देखते हैं ए ऑफ 5 में 7 पड़ा है एंड ए ऑफ 4 में 18 है। अरे में देखिए, यहाँ पे देखिए, इट्स अप टू यू। सो कंडीशन फॉल्स हो रही है, हम कहाँ पे आ जाएंगे, कंडीशन फॉल्स हुई तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में इफ़ से निकल जाएंगे और इफ़ पे आ जाएंगे। इफ़ लार्जेस्ट नॉट इक्वल्स टू आई, लार्जेस्ट कहाँ पे है, लार्जेस्ट इज़ एट 4, आई 2 है, कंडीशन नॉट इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली एक्सचेंज कर देंगे किसको, ए ऑफ आई को विद ए ऑफ लार्जेस्ट। सो ए ऑफ 2 को सिंपली एक्सचेंज कर दें विद ए ऑफ लार्जेस्ट है 4 के साथ। so, मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे। ए ऑफ 2 को रिप्लेस कर दें ए ऑफ 4 के साथ, यानी कि 18 आ जाए यहाँ पे और 4 मूव हो जाए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 18 यहाँ पे आ गया, 4 डाउन टू। ठीक, ये जब कंप्लीट हो गया हमारा ये मैक्स हीपिफाई का, तो ये दोबारा जाएगा फार के पास। अब फार क्या कर देगा, फार आई को डाउन कर देगा 1 मोर लेवल, यानी कि आई को 2 से शिफ्ट कर देगा 1 पे, एंड अगेन कॉल करेगा किसको, कॉल करेगा मैक्स हीपिफाई के फंक्शन को, और इसको हम अरे पास करेंगे और साथ में दिस टाइम आई की वैल्यू आ जाएगी 1। सो दिस टाइम लेफ़्ट 2 होगा, राइट 3। इफ़ को हम चेक करें, इफ़ लेफ़्ट लेस देन ए डॉट हीप साइज़, लेफ़्ट इज़ 2 लेस देन इक्वल्स टू हीप साइज़ 11, कंडीशन ट्रू, एंड ए ऑफ एल greater than a of I, a of L is 2, I this time is 1, a of 2 पे क्या है 18, greater than a of 1 पे क्या है 16, कंडीशन ट्रू है। तो हम लार्जेस्ट किसको सेट कर देंगे, लेफ़्ट को। ठीक है जी, सो लार्जेस्ट आ जाएगा 2, एंड उसके बाद हम राइट को चेक कर लेंगे। इफ़ आर लेस देन इक्वल्स टू ए डॉट हीप साइज, राइट 3 11, कंडीशन ट्रू, एंड ए ऑफ आर इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, ए ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट लाइज एट 2, ए ऑफ 3 पे क्या वैल्यू है 13, ए ऑफ 2 की वैल्यू 18 है, कंडीशन फॉल्स है। तो हम इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और चेक करेंगे इफ़ लार्जेस्ट नॉट इक्वल्स टू आई, लार्जेस्ट जो है इज़ 2 नॉट इक्वल्स टू आई 1, कंडीशन ट्रू है। तो सिंपली क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें किसको, ए ऑफ आई को विद ए ऑफ लार्जेस्ट के साथ। ए ऑफ 1 को एक्सचेंज कर दें ए ऑफ 2 के साथ,
यानी 16 आ जाए यहाँ पे और 18 शिफ्ट कर जाए यहाँ पे। लाइकवाइज यहाँ पे भी 16 मूव लेफ़्ट साइड पे हो गया। सो ये जो है हमारा रूट पे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पहुँच गया। अब देखें कि हर एक लेवल पे जब हम कॉल करते हैं, जैसे ये 18 यहाँ पे स्विच हुआ और 4 नीचे डाउन पे आया, तो क्या होगा कि नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हमने जब इस लेवल पे 18 ऊपर चला गया 4, तो यहाँ पे ये भी डिस्टर्ब हुआ। फिर जब नेक्स्ट टाइम मज़ीद करेंगे तो हो सकता है कि कहीं और पे भी प्रॉपर्टी वो डिस्टर्ब हो रही है। तो उसके लिए क्या है, एक सिंपल सोल्यूशन है कि जब एक दफ़ा एक वैल्यू को आप हीपिफाई कर लेते हैं, एक कंप्लीट कर लेते हैं मैक्स हीपिफाई का फंक्शन, तो यहाँ पे मैक्स हीपिफाई दोबारा से कॉल किया जाए और उसको ए और लार्जेस्ट पास किया जाए ताकि वो नीचे डाउन लेवल तक जाके यहाँ पे अगर किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है तो उसको दोबारा सेटल कर दे। यानी कि ये सारा काम जो हम एक वैल्यू को उसके रूट पे लेके जाने के लिए कर रहे हैं, वो हर एक लेवल पे भी ये सारा काम रिपीटेडली करते हैं। सो देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब एक दफ़ा मैक्स हीपिफाई आई के ऊपर आप रन करते हैं और एक्सचेंज कर देते हैं हाईएस्ट वैल्यू को पेरेंट के साथ, तो फिर देखें कि जो पेरेंट तो शिफ्ट हो रहा है लेकिन कहीं पर नीचे वाली प्रॉपर्टीज़ तो डिस्टर्ब नहीं हो रही। जस्ट लाइक यहाँ पे 4 जो है वो तो शिफ्ट हो गया, 18 चला गया ऊपर, लेकिन 4 जो है वो यहाँ पर वायलेट हो रहा है कि 14 इज़ ग्रेटर दैन 4, ये कंडीशन वायलेट हो रही है। तो इसको फुलफ़िल करने के लिए ये है कि आप जब मैक्स हीपिफाई कंप्लीट कॉल कर लेते हैं, फुल कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद मैक्स हीपिफाई को दोबारा रिकर्सिवली कॉल कर लिया जाए और इस टाइम इसको लार्जेस्ट आई की जगह लार्जेस्ट वैल्यू पास की जाए ताकि वो नीचे लेवल तक जो है वो सारी वैल्यूज़ को सॉर्ट आउट करके सेटल करते हैं। सो दिस वाज मैक्स बिल्ड मैक्स हीप का एल्गोरिथम था जो कि हमने कंप्लीट आइट्रेशन के साथ किया। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। अगेन बता दूं, रेफरेंस बुक इसकी इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स बाय कॉर्मन की बुक है, चैप्टर नंबर 6 हीप का 6.1 6.2 अभी हमने चैप्टर इसके कंटेंट कवर किया है, पेज नंबर 154 एंड 155 का। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। और अगर कोई क्वेश्चन है आप यूनिवर्सिटी विज़िट कर सकते हैं मेरे काउंसलिंग आवर्स के दौरान, या फिर आप मुझे ईमेल कर दें अपनी क्यूरी के साथ। तो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन अच्छी करें, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के ये टॉपिक्स हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वन लास्ट थिंग, असाइनमेंट आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर असाइनमेंट में किसी किस्म की कोई क्वेरी है तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं या पर्सनली विज़िट कर सकते हैं।